गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बाय ट्रेन तो हमें अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब आप प्लेन एरिया में ट्रैवल करते हैं ट्रेन से तो आपको इस टाइप्स के ग्रीन फील्ड देखने को मिलते हैं। आपको हरे भरे खेत देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट, या फिर जब आप किसी सुपरफास्ट ट्रेन से आप ट्रैवल करते हैं तो आपको इस टाइप्स के छोटे छोटे स्टेशन भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। जहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है वहाँ पर ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ से क्रॉस करती है, बट आपको ये छोटे छोटे स्टेशन ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप इस स्टेशन पे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्टेशन है। बट अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो आपको इतना ट्रेन तेज़ी से क्रॉस करती है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि ये कौन सा स्टेशन है। तो उसको पता करने के लिए आपको अगर जानना है कि ये कौन सा स्टेशन क्रॉस कर रही है तो ट्रेन जिस स्टेशन के ऊपर इन करती है या फिर आउट होती है तो दोनों साइड एक बड़े से बोर्ड में उस स्टेशन का नाम लिखा होता है। वहाँ देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्टेशन है। जैसे हम इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ये स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये सबको पता नहीं चल पाता है। जो इस स्टेशन पे रहेंगे उसी को पता चल पाएगा, लेकिन अगर आप ट्रेन में रहेंगे तो ये इतनी तेज़ी से क्रॉस करती है कि आपको पता नहीं चल पाता है। आपको पता करने के लिए ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है मडगांव जंक्शन, तो ये जो होता है जब ट्रेन स्टेशन पर इन करती है या फिर आउट होती है स्टेशन से तो इस टाइप्स के बोर्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये बोर्ड देखकर आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा स्टेशन है। जैसे कि इस बोर्ड पर लिखा है मडगांव जंक्शन, तो इससे पता चलेगा कि मेरा ट्रेन मडगांव जंक्शन से क्रॉस कर रही है। तो ये भी आपको छोटे छोटे स्टेशन ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, जब आप डेजर्ट एरिया से क्रॉस करते हैं, जब आप डेजर्ट एरिया में ट्रैवल करते हैं तो आपको इस टाइप्स के डेजर्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। पूरा डेजर्ट कंप्लीट रहेगा, कहीं भी आपको विलेज देखने को नहीं मिलता है। कहीं कहीं बहुत दूर दराज आपको विलेज देखने को मिलेंगे, बट ऐसे ही सुनसान और वीरान देखने को मिलता है जब आप डेजर्ट एरिया में ट्रैवल करते हैं। जैसे कि जब आप राजस्थान साइड जाएंगे, जोधपुर या फिर उदयपुर, जब आप उस एरिया में ट्रैवल करेंगे तो आपको इस टाइप्स के डेजर्ट एरिया में ज़रूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रेलवे ब्रिज, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये प्लेन एरिया में भी देखने को मिलेगा, डेजर्ट एरिया में भी देखने को मिलता है, या फिर आप हिली एरिया या फिर माउंटेन एरिया में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी आपको रेलवे ब्रिज देखने को मिलता है। रेलवे ब्रिज क्यों बनाई जाती है? जब ट्रेन को या रेलवे ट्रैक को जब किसी वाटर बॉडीज को क्रॉस करना होता है, जैसे कि किसी रिवर को या फिर किसी कैनाल को जब क्रॉस करना होता है तो उसके ऊपर से एक रास्ता बनाया जाता है जिसको हम ब्रिज कहते हैं। तो जब किसी रेलवे को उस वाटर बॉडी से क्रॉस करना होता है तो उसके ऊपर जो रास्ता बनाया जाएगा उसको हम लोग रेलवे ब्रिज कहते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है तो इस टाइप्स के ब्रिज जो है जब किसी वाटर बॉडीज को क्रॉस करना होगा तो हमें रेलवे ब्रिज बनाई जाती है। तो जब आप किसी ट्रेन में जर्नी अगर करेंगे, अगर किसी वाटर बॉडीज को अगर क्रॉस करेंगे तो आपको इस टाइप्स के रेलवे ब्रिज ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अगर डीडीयू जंक्शन से वाराणसी जंक्शन जाएंगे तो आपको रास्ते में गंगा रिवर पर ब्रिज ज़रूर देखने को मिलेगा। वो बहुत लंबा ब्रिज है और बहुत पुराना ब्रिज है। तो आपको इस टाइप्स के ब्रिज भी देखने को अपनी जर्नी में ज़रूर मिलता है। लेवल क्रॉसिंग, ये लेवल क्रॉसिंग कहाँ मिलता है? जब किसी रेलवे ट्रैक से किसी रोड को क्रॉस करना होता है तो उस रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लेवल क्रॉसिंग बनाई जाती है। जैसे कि जिस ट्रैक से ट्रेन पास करने वाली होती है उसी ट्रैक से उसी लेवल में, सेम लेवल में अगर किसी ट्रैफिक को क्रॉस करना होता है, किसी रोड को क्रॉस करना होता है तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लेवल क्रॉसिंग बनाई जाती है।
तो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उस क्रॉसिंग पर एक गेटमैन होता है जो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो उस गेटमैन को उस क्रॉसिंग के जो आसपास रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस ट्रैक से ट्रेन पास करने वाली है। तो उस गेटमैन को जब ये जानकारी होती है तो वो उस लेवल क्रॉसिंग का जो गेट है उसको क्लोज कर देता है ताकि कोई भी ट्रैफिक उस ट्रैक से पास नहीं कर सके। तो लेवल क्रॉसिंग आर प्रोवाइडेड ऑन द रेलवे लाइंस टू पास द रोड ट्रैफिक अक्रॉस द ट्रैक, यानी ट्रैक से रोड ट्रैफिक को पास करने के लिए लेवल क्रॉसिंग बनाई जाती है। एज द रोड ट्रैफिक पासेस एट द सेम लेवल ऑन दैट ऑफ द रेलवे ट्रैक द क्रॉसिंग इज टर्म एज लेवल क्रॉसिंग। जब जो ट्रैक है उसी लेवल पे अगर किसी रोड ट्रैफिक को क्रॉस करना होता है तब हमें लेवल क्रॉसिंग बनानी पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ट्रैक है इसी ट्रैक से ये रोड को क्रॉस किया गया है। तो अगर इस रोड को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग बनाई गई है। अगर ट्रेन अगर इस ट्रैक से अगर पास करने वाली होती है तो ये जो गेट है इसको क्लोज कर दिया जाता है। जब ये गेट को क्लोज कर दिया जाएगा तो ये ट्रैफिक भी क्लोज हो जाती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही गेट क्लोज है इसके बाहर बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कब पास करे और ये गेट ओपन हो ताकि हम भी इस ट्रैक को क्रॉस करके अपने घर की तरफ जा सकें। तो इस तरह से गेट को क्लोज कर दिया जाएगा और यहाँ पे लोग वेट करते हैं। कुछ लोग जो पैदल होते हैं या फिर साइकिल से होते हैं वो गेट क्लोज रहने पर भी वो इस क्रॉसिंग को क्रॉस करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी जब वेदर ख़राब होता है, जब फॉग ज़्यादा होता है तो दिखता नहीं है कि ट्रेन कब आ रही है, तो उस समय थोड़ा सा एक्सीडेंट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए आप जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जब ये गेट ओपन होगा तभी आप इस ट्रैक से क्रॉस करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अभी इसका गेट क्लोज है और ट्रैफिक रुकी हुई है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो गेट का ये गेट है ये ओपन है। जब ओपन है तो लोग यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। इस ट्रैफिक जो ये ट्रैक है उसे लोग क्या कर रहे हैं, आ भी जा रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो इस तरह से जब गेट ओपन रहेगा तभी आप इस ट्रैक को क्रॉस करेंगे, अदरवाइज जब गेट क्लोज रहेगा तो आप क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे आपको कितनी भी जल्दीबाजी क्यों न हो, क्योंकि आप जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, टनल। जैसे किसी वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए हमें उस वाटर बॉडीज के ऊपर एक रास्ता बनाया जाता है जिसे हम रेलवे ब्रिज कहते हैं। जस्ट उसी तरह अगर किसी ट्रेन को किसी माउंटेन को क्रॉस करना होता है तो उस माउंटेन के अंदर ही अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाया जाता है जिसको हम टनल बोलते हैं। तो ए टनल इज लॉन्ग पासेज विच हैज़ बीन मेड अंडरग्राउंड यूजुअली थ्रू अ हिल। जब किसी हिल को पास करना होता है तो उसके अंडरग्राउंड एक रास्ता बनाया जाता है जिसे हम टनल बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक है इस माउंटेन के अंदर ही अंदर क्रॉस किया है। जब इस माउंटेन को क्रॉस करना होगा तो इसके अंदर ही अंडरग्राउंड एक रास्ता बनाया जाएगा और इसी रास्ते को हम लोग टनल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो बाहर का सीन है, आप ये जो देख रहे हैं बाहर का सीन है। आपको हम थोड़ा सा अंदर का भी सीन दिखाते हैं। ये देखिए, ये अंदर का सीन है। जब आप अंदर क्रॉस करेंगे, जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो कंप्लीट डार्क दिखता है, थोड़ा भी आपको उजाला नहीं दिखेगा। ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरा हो गया है। कहीं कहीं टनल बहुत लॉन्ग होता है, कहीं कहीं शॉर्ट होता है। वो माउंटेन पर डिपेंड करता है कि माउंटेन किस टाइप का है। अगर माउंटेन छोटा है तो टनल भी छोटा होगा, अगर माउंटेन लॉन्ग है तो टनल भी लॉन्ग ही होता है। तो वो माउंटेन पर डिपेंड करेगा कि उसका जो टनल का लेंथ है वो कितना ज़्यादा होगा। तो जितना ही बड़ा अगर माउंटेन होगा उतना ही लंबा टनल भी होता है। जैसे आप अगर टाटा से गया जाएंगे तो जैसे ही कोडरमा क्रॉस करते हैं तो आपको इस टाइप के टनल देखने को ज़रूर मिलता है। तो जब आप टनल में एंट्री करते हैं
तो पूरा अंधेरा हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम नाइट जर्नी कर रहे हैं, और बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो इस टाइप्स का टनल आपको माउंटेन एरिया में देखने को ज़रूर मिलेगा जब आप माउंटेन एरिया से क्रॉस करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखें कि जब हम ट्रेन से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें अपनी जर्नी के दौरान क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे माउंटेन एरिया में ट्रैवल करेंगे तो हमको टनल देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया में जाएंगे तो हमको ग्रीन फील्ड मिलते हैं, छोटे छोटे स्टेशन मिलते हैं। जब हम किसी वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करते हैं तो हमें रेलवे ब्रिज देखने को मिलते हैं। जब हम प्लेन एरिया में किसी ट्रैक से अगर रोड को क्रॉस करना होता है तो हमें लेवल क्रॉसिंग देखने को मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।